प्यारे बच्चों वो क्या है, चैप्टर का नाम जो है प्यारे बच्चों वो क्या है, समाजवाद साम्यवाद। ठीक है, चैप्टर का नाम जरा देखिएगा प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम, ठीक है, चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों समाजवाद एवं साम्यवाद। बहुत आराम से समझिएगा प्यारे बच्चों, समाजवाद एवं साम्यवाद। ठीक है, ये चैप्टर प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप सभी को इसको पढ़ा रहा हूं बहुत आराम से। ठीक है, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा भाई, ऐसा मत। देखो तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तो समाजवाद एवं साम्यवाद प्यारे बच्चों एक व्यवस्था है। क्या बाबू, ये एक व्यवस्था है भैया। किस प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है, तो किसी भी देश को चलाने की प्यारे बच्चों, ये देश को चलाने की प्यारे बच्चों क्या थी, देश को चलाने की प्यारे बच्चों व्यवस्था थी। देश को चलाने की क्या थी बाबू, देश को चलाने की क्या थी, व्यवस्था थी। ठीक है, समाजवाद की बात करें प्यारे बच्चों, चाहे चाहे साम्यवाद की बात करें, ये दोनों क्या थी बाबू, एक देश को चलाने की व्यवस्था थी। ठीक है, अब दूसरी बात प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूंगा तो पहले समाजवाद नहीं आया प्यारे बच्चों, ये दूसरे नंबर पर आया। क्या आया बाबू, समाजवाद। ठीक है, समाजवाद। तीसरे नंबर पर क्या आया बेटा, तीसरे नंबर पर आया साम्यवाद। तीसरे नंबर पर क्या आया, साम्यवाद। लेकिन पहले नंबर पर क्या था, आप मुझे बताओ, पहले नंबर पर क्या था बाबू, तो पहले नंबर पर था प्यारे बच्चों पूंजीवाद। ठीक है, मेरा नाम आदर्श है। पहले नंबर पर क्या था बाबू, पूंजीवाद। पहले नंबर पर क्या था, पूंजीवाद। ठीक है, अब जरा समझो प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, पूंजीवाद में कुछ कमियां रही होंगी, पूंजीवाद में कुछ कमियां रही होंगी इसलिए समाजवाद आया, समाजवाद में कुछ कमियां रही होंगी इसलिए साम्यवाद आया। ये एक चीज प्यारे बच्चों समझिएगा, जब किसी चीज में कोई कमी होती, बाय सर नहीं बाबू अस्मिता प्लीज रुक जाओ बढ़िया, आप लोगों की वजह से ही मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। आज तबियत खराब थी लेकिन फिर भी आपको पढ़ाने आया हूँ, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। ठीक है, अब समझो प्यारे बच्चों, देखो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि देखो ये जो पूंजीवाद होता है बाबू, इसमें उत्पादन के साधन होते हैं। ठीक है, मतलब जो फैक्ट्री जो भी काम होंगे प्यारे बच्चों, उत्पादन के साधन, तो जितने भी प्यारे बच्चों उत्पादन के साधन होते हैं उसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। पर किसका अधिकार होता है, निजी, पर निजी व्यक्तियों का, निजी व्यक्तियों का क्या होता है, निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, जैसे प्यारे बच्चों राजतंत्र था ना, राजतंत्र, वैसे ही प्यारे बच्चों ये था पूंजीवाद। जैसे राजतंत्र था प्यारे बच्चों वैसे ही पूंजीवाद था। पूंजीवाद में प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा लाभ पर फोकस किया जाता था, मजदूरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता था, सताया जाता था, लोगों को भैया जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा काम कराया जा रहा था। ऐसे में प्यारे बच्चों नया एक जन्म हुआ प्यारे बच्चों समाजवाद का। पूंजीवाद की प्यारे बच्चों, पूंजीवाद की कठिनाइयों को दूर करने के लिए समाजवाद आया प्यारे बच्चों। समाजवाद में प्यारे बच्चों उत्पादन के जो साधन होते हैं, उत्पादन के साधन, उत्पादन के जो साधन होते हैं बाबू, उत्पादन के साधन पर, ठीक है, किसका होता है भैया, सरकार का अधिकार होता है। सरकार का प्यारे बच्चों क्या होता है, अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है। और इसका जो प्रमुख लक्ष्य होता है प्यारे बच्चों क्या, सभी के कल्याण पर, मतलब इसका जो लक्ष्य होता है प्यारे बच्चों क्या, सार्वजनिक कल्याण पर बल देना। इसका जो लक्ष्य होता है बाबू क्या होता है, सार्वजनिक कल्याण पर बल देना। क्या बाबू, सार्वजनिक कल्याण। ठीक है, मतलब लोगों के हित के लिए प्यारे बच्चों क्या होता है, कार्य होता है समाजवाद में। ठीक है, अब साम्यवाद प्यारे बच्चों, जब समाजवाद इतना अच्छा था तो साम्यवाद क्यों आया भाई, जब समाजवाद इतना अच्छा था, साम्यवाद प्यारे बच्चों नोट्स कहां पर मिलेगी, मैं पर्सनली नोट्स दूंगा, जो बच्चा लास्ट में बना रहेगा उसी को नोट्स दूंगा, और उसके बाद प्यारे बच्चों डिलीट भी करा दूंगा, उतना उतना डिलीट भी करवा दूंगा। तो प्लीज आप लोगों से मैं कह रहा हूं इतनी देर से बने रहो, जल्दी से चैप्टर को खत्म करेंगे समझ समझ के प्यारे बच्चों। ठीक है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं होगा, साम्यवाद समझो। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें भी सरकार का ही स्वामित्व होता है, इसमें भी प्यारे बच्चों सरकार का ही स्वामित्व होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का प्यारे बच्चों क्या होता है, स्वामित्व, मतलब मालिक कौन होता है भैया, सरकार होता है। किंतु प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, जैसे इसमें सभी पर, देखो जैसे यहाँ पर 100 लोग हैं सभी पर समान बल दिया जाएगा, समाजवाद में सभी पर बल दिया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों जो साम्यवाद होता है, ज्यादा गरीब जो होता है, आवश्यकता के अनुसार प्यारे बच्चों, जो जिसको ज्यादा आवश्यकता होती है प्यारे बच्चों उस पर ज्यादा बल दिया जाता है, आवश्यकता के अनुसार प्यारे बच्चों क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। जल्दी से प्यारे बच्चों बताओ समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद समझ में आया कि नहीं, प्लीज प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करो। कितने बजे तक क्लास होगा बाबू, आधे घंटे और क्लास होगी, आधे घंटे की क्लास और होगी बाबू। आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ प्यारे बच्चों कि पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद समझ में आया कि नहीं। पूंजीवाद वाला देश प्यारे बच्चों अमेरिका है ना, पूंजीवाद वाला देश अमेरिका हो गया प्यारे बच्चों, जापान हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। अमेरिका क्या कहता था पता नहीं भैया। समाजवाद को अपनाने वाला पहला देश प्यारे बच्चों रूस है, साम्यवाद को अपनाने वाला पहला देश प्यारे बच्चों रूस है। ठीक है, समझ में आई बात भैया, हम क्वेश्चन सभी बताए थे, लीडर बोर्ड में नाम क्यों नहीं आया भाई, धानु शाह। एक बार फिर से अभी प्यारे बच्चों मैं क्या कर दूंगा, एक बार फिर से प्यारे बच्चों उसको रिफ्रेश कर दूंगा, आ जाएगा आपका भी नाम, देख लेते हैं। समाजवाद प्यारे बच्चों क्या होता है, पहले समाजवाद को जानते हैं। तो समाज में असमानता को समाप्त करके समानता को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, मतलब सभी लोगों को प्यारे बच्चों समानता पर बल दिया गया, किसमें प्यारे बच्चों, समाजवाद में। दूसरा, असमानता को दूर करने के लिए सरकार को उपयोगी माना जाता है। कहने का मतलब भैया इसमें कहता है कि असमानता जो दूर करेगा वो कौन करेगा, सरकार करेगी, इसीलिए सरकार को होना चाहिए। तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जाएगा और कार्य के अनुसार प्यारे बच्चों वेतन दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कोई पुरुष है अगर वो 8 घंटे जॉब कर रहा है 500 रुपया मिल रहा है, कोई महिला है अगर 8 घंटे जॉब कर रही है तो उसको भी प्यारे बच्चों 500 रुपए ही मिलेगा, मतलब कार्य के अनुसार उसकी क्षमता के अनुसार वेतन मिलेगा। चौथी बात, धन संपत्ति के अधिकार पर सरकार और जनता दोनों का अधिकार होना चाहिए। कहने का मतलब जो पूरे प्यारे बच्चों पूरे के पूरे रूस में, ठीक है, ये कहां पर व्यवस्था अपना रही है प्यारे बच्चों, रूस में, पूरे के पूरे रूस में जितनी भी संपत्ति होगी प्यारे बच्चों, वो संपत्ति जितनी भी संपत्ति होगी प्यारे बच्चों वो किसकी होगी भैया, सरकार और जनता का होगा। निजी संपत्ति का प्यारे बच्चों विरोध किया जाता है और जमीन और उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, है ना। जितनी भी चीजों का उत्पादन होगा प्यारे बच्चों उस पर नियंत्रण किसका होगा, सरकार का होगा। और समाज में सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा।
संसाधनों का प्रयोग लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होगा। और समाजवाद में सरकार सभी को बराबरी पर लाना चाहती है। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस या नो प्यारे बच्चों कमेंट करो। सारी चीजें समझ में आया बाबू? बहुत मजा आ रहा है राजू कुमार। जिसको जिसको मजा आ रहा है प्यारे बच्चों एक बार प्लीज कमेंट कर दो भाई। अब यहां पर प्यारे बच्चों समाजवाद में बातों को समझा आपने, अब हम लोग समझेंगे साम्यवाद को। समाज में प्यारे बच्चों ये भी कहता है भाई समाजवाद और साम्यवाद प्यारे बच्चों सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, थोड़ा सा परिवर्तन है बस। सेम टू सेम प्यारे बच्चों, जो समाजवाद है वो भी वही है, साम्यवाद जो है वो भी वही है। ठीक है, अब जरा समझो प्यारे बच्चों, समाज में क्या होनी चाहिए? समानता कहता है प्यारे बच्चों, समाजवाद भी कहता समानता होनी चाहिए, साम्यवाद भी कहता समानता होनी चाहिए। दूसरा ऐसा माना जाता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। जैसे प्यारे बच्चों एक शोषण करने वाला वर्ग, एक शोषण करता है और एक शोषण को सहता है। इसने कहा कि भैया माना जाता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, पहला एक शोषण करने वाला वर्ग, दूसरा शोषित वर्ग। इसे ही साम्यवादी असमानता माना जाता है। क्या? इसे असमानता माना गया। सरकार को समाप्त हो जाना चाहिए। भाई देखो, समाजवाद कहता है कि भैया राज्य होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए। साम्यवाद कहता है सरकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा शोषण करने वालों को बढ़ावा दिया जाता है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ सरकार क्या करती है? लोगों को बढ़ावा देती है। तो समाजवाद कहता है कि भैया लोगों को समानता लाने के लिए सरकार होनी चाहिए, लेकिन साम्यवाद क्या कहता है? कि सरकार नहीं होनी चाहिए। अगला, इन दोनों वर्गों के बीच संघर्ष अवश्य होगा, तभी शोषित वर्ग की जीत होगी और आवश्यकता के अनुसार प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है? वेतन मिलता है। मान लो प्यारे बच्चों किसी के घर में 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, ये 8 घंटे जॉब करेगा, इसको प्यारे बच्चों 800 मिलता है। लेकिन प्यारे बच्चों इसके घर में 16 लोग हैं, ये भी 8 घंटे जॉब करेगा प्यारे बच्चों, तो इसे 1600 मिलेगा, क्योंकि इसके घर में कितने लोग हैं? 16 लोग हैं। भैया मेरा नाम इग्नोर कर रहे हैं भैया, क्या नाम है? साक्षी मुस्कान कुमारी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी। चलो भाई, ये हो गई प्यारे बच्चों। जल्दी से बताओ समाजवाद और साम्यवाद में प्यारे बच्चों अंतर पता चला। अब प्यारे बच्चों हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? अब हम लोग बात करेंगे समाजवाद की। भाई देखो, समाजवाद प्यारे बच्चों एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों और बाजार में सरकार का क्या होता है? एक अधिकार होता है। इसमें उत्पादन निजी लाभ के लिए प्यारे बच्चों ना होकर सारे समाज के लिए होता है। समझे बात को? भैया मेरा नाम गलत ले रहे हैं, पम्मी गुप्ता है। पमनी है क्या ना भाई? पम्मी पम्मी ही तो बोल रहा हूँ भाई, क्यों बोल रहे हो ऐसा? सुनो तो भैया, ये समाजवाद प्यारे बच्चों 2 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, देखो अब हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं समाजवाद के विभाजन की। ठीक है, सुनो समाजवाद का प्यारे बच्चों विभाजन कैसे हुआ। ठीक है, इसको जरा समझो। समाजवाद का विभाजन, समाजवाद का प्यारे बच्चों विभाजन। ठीक है, किसके बारे में? समाजवाद का विभाजन। तो समाजवाद का जो प्यारे बच्चों विभाजन था वो 2 भागों में हुआ। देखो 2 भागों में, एक प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले, एक आप लोग समझिएगा भाई, कहने का मतलब समाजवाद का विभाजन प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले, कार्ल मार्क्स के प्यारे बच्चों जन्म से पूर्व, कार्ल मार्क्स के जन्म से पहले प्यारे बच्चों, जन्म से पूर्व का समाजवाद, और एक प्यारे बच्चों क्या है? कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद। ठीक है, जन्म के बाद। अब इन दोनों में प्यारे बच्चों अंतर क्या है जरा देखो। ठीक है, देखो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों? 1818 में। ठीक है, 1818 में प्यारे बच्चों, 1818 में। तो 1818 के पहले प्यारे बच्चों रूस में जितने भी समाजवादी थे उनको यूटोपियन कहा जाता था। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? इनको बोला जाता था यूटोपियन, यानी कि प्यारे बच्चों स्वप्नदर्शी समाजवादी। इनको क्या बोलते थे? स्वप्नदर्शी समाजवादी। ठीक है, 1818 के पहले प्यारे बच्चों जितने भी समाजवादी थे उन्हें क्या बोला जाता है? यूटोपियन समाजवादी प्यारे बच्चों, स्वप्नदर्शी समाजवादी। यानी कि यह चाहते थे कि भैया हमारे यहाँ कोई लड़ाई ना हो, हमारे यहाँ कोई झगड़ा ना हो, कुल मिलाकर हम सपना देख रहे हैं कि लोगों में एकता है, लोगों में प्रेम है, किसी प्रकार से कोई टकराव नहीं है। तो ये चीजें कहां पर आती प्यारे बच्चों? यूटोपियन में। देखो आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों, देखो क्या कह रहा है? मार्क्स के पूर्व का समाजवाद एवं मार्क्स के पश्चात का समाजवाद। मार्क्सवादी विचारों ने इन्हें यूटोपियन कहा। क्या बोला प्यारे बच्चों? यूटोपियन। लेकिन अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का, इसे प्यारे बच्चों बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक है, क्या बोला गया प्यारे बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद। देखो तो अधिकतर जितने भी यूटोपियन विचारक थे प्यारे बच्चों वो किस धर्म के थे? कहां के थे भैया? फ्रांस के। अधिकतर तो प्यारे बच्चों फ्रांस के थे, ये भी याद रखिएगा। तो भैया कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि आपसे पूछेगा समाजवाद, क्या बोलेगा बेटा? यूटोपियन तो इन्हें बोला गया, और आपसे पूछेगा जन्म के बाद प्यारे बच्चों, जन्म के बाद का समाजवाद को प्यारे बच्चों बोला गया वैज्ञानिक समाजवाद। आपसे पूछेगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसको प्यारे बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। साम्यवाद का प्यारे बच्चों गठन किसे माना जाता है? सर मैं पढ़ रही हूँ, कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है बाबू, कमेंट मत करो, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग लगातार बने रहोगे, मजा आ रहा है, ऐसी संख्या में बने रहो तो प्लीज मजा आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है बाबू? स्वप्नदर्शी। यूटोपियन का मतलब क्या होता है बाबू? स्वप्नदर्शी। ठीक है, यूटोपियन का मतलब क्या होता है बाबू? स्वप्नदर्शी समाजवादी, स्वप्नदर्शी समाजवादी। यूटोपियन का मतलब क्या होता है? स्वप्नदर्शी समाजवादी। तो प्यारे बच्चों ये सपना देखते थे कि भैया ऐसा है, मैं सपना देख रहा हूं कि मेरा कितना अच्छा यूरोप है, वाह वाह वाह, कितना प्रेम है आपस में, कोई किसी से लड़ नहीं रहा है, कोई किसी से झगड़ नहीं रहा, आहा मजा आ गया। तो भैया इन्हें बोला जाता है स्वप्नदर्शी समाजवादी। आपसे ये प्रश्न पूछेगा प्यारे बच्चों 1 नंबर का, प्रथम यूटोपियन कौन था? क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? प्रथम यूटोपियन प्यारे बच्चों सेंट साइमन प्यारे बच्चों। आपसे पूछेगा प्रथम यूटोपियन कौन था प्यारे बच्चों? सेंट साइमन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम यूटोपियन प्यारे बच्चों कौन था? सेंट साइमन था। और इसने कहा कि भैया राज्य और समाज को इस ढंग से रहना चाहिए कि उसने प्रत्येक आदमी को प्यारे बच्चों उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार प्यारे बच्चों, यही आगे चलकर समाजवाद का क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? नारा बन जाता है। बात क्लियर है? सर मैं पढ़ रही हूँ, कमेंट नहीं कर पाई क्योंकि हमारा फोन खराब है। ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। मनीषा झा
सुनो, अब प्यारे बच्चों दूसरा जो है पूछेगा प्यारे बच्चों, आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी कौन था? कौन आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था प्यारे बच्चों? चार्ल्स फॉरियर। ठीक है, ये भी प्यारे बच्चों यूटोपियन था। अभी आपसे एक प्रश्न पूछेगा, इनमें से कौन यूटोपियन नहीं था या फिर था? तो प्यारे बच्चों सेंट साइमन भी क्या था? यूटोपियन। चार्ल्स फॉरियर भी क्या था? यूटोपियन। इसने कहा कि श्रमिकों को छोटे नगर और कस्बों में काम करना चाहिए। जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, जो दिल्ली मुंबई चले जाते हैं ना, इनको वहां नहीं जाना चाहिए, अपने गांव में काम करना चाहिए। और फ्रांसीसी यूटोपियन में प्यारे बच्चों एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीति में हिस्से लिया प्यारे बच्चों, वो कौन था? लुई ब्ला। आपसे पूछेगा ऐसा कौन सा यूटोपियन था जिसने राजनीति में प्यारे बच्चों हिस्सा लिया, तो आपका जवाब आएगा प्यारे बच्चों लुई ब्ला। ठीक है, अब हम लोग प्यारे बात करेंगे प्यारे बच्चों ऐसा। ठीक है, आपसे कहेगा प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा यूटोपियन था जो फ्रांस से बाहर का था? फ्रांस से बाहर का यूटोपियन कौन था? तो प्यारे बच्चों फ्रांस से बाहर का यूटोपियन था रॉबर्ट ओवेन। फ्रांस से बाहर का यूटोपियन कौन था बाबू? रॉबर्ट ओवेन था। और इसने कहा प्यारे बच्चों, इसने एक फैक्ट्री लगाई और इसने कहा संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक हैं। इसने क्या कहा प्यारे बच्चों? इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी सैलरी दी और सुविधा दी और ऐसा महसूस किया कि मुनाफा कम होने के बजाय और भी बढ़ गया। और इसने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों? सभी चीजों समझ में आया? कल से क्लास नहीं करेंगे? पीयूष कुमार कह रहे हो भाई क्या हो गया बाबू? सर आप मेरा कमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? आयान, अमर, बाबू सबका नाम ले देंगे, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। मैं सोच रहा हूं प्यारे बच्चों कि मैं जल्द से जल्द आप सभी की क्लास को करवा दूं। मैं आप सभी का नाम वगैरह भी बाद में भी ले लूंगा बाबू, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स के बारे में। 5 मई 1818 को जर्मनी में प्यारे बच्चों राइन प्रांत में इसका जन्म हुआ और यहूदी परिवार में। आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। कहा? जर्मनी में। और इसने प्यारे बच्चों, इसके पिता का नाम हेनरिक मार्क था, ये एक वकील थे। बाद में चलकर इसने प्यारे बच्चों ईसाई धर्म को ग्रहण किया। ठीक है, अब आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों कि कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? हीगेल के विचारों से प्रभावित था। और आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों इसका विवाह किससे हुआ था? इसकी एक मित्र थी प्यारे बच्चों जेनी। जेनी से इसका क्या हुआ था बाबू? विवाह हुआ था। जेनी से क्या हुआ था बाबू? इसका विवाह हुआ था। और इसने 1867 में प्यारे बच्चों दास कैपिटल का प्रकाशन किया। इसे समाजवादियों की प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों? दास कैपिटल को कहा जाता है। और दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया। कार्ल मार्क्स को प्यारे बच्चों साम्यवाद का जनक कहा जाता है। साम्यवाद का प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है? साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। बात क्लियर है? बात प्यारे बच्चों क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? तो 5 सिद्धांत इसने दिया। इसने कहा कि भैया जनता के लिए मैं 5 सिद्धांत दे रहा हूं। वो 5 सिद्धांत कौन कौन से थे प्यारे बच्चों? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। ये कहता था कि भैया देखो कि देश में ना तो राज्य होना चाहिए, मतलब पूरा एक देश है मान लो भारत, ना यहाँ पर इसको 28 राज्यों में विभक्त नहीं होना चाहिए। कहता था कोई राज्य नहीं होगा, सिर्फ एक देश होगा। और ना तो कोई वर्ग होना चाहिए, ना उच्च वर्ग, ना निम्न वर्ग, ना प्यारे बच्चों कोई भी वर्ग। तो ये कहता था कि ना वर्ग हो ना राज्य हो। ठीक है, तो और ना कहता था किसी के बीच में संघर्ष हो, लोग आपस में लड़े झगड़े ना। ठीक है, और ऐसे में प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ी घटना होती है, प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना। ठीक है, कहने का मतलब जो प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स था। ठीक है, देखो तो इसका प्यारे बच्चों श्रेय किसको जाता है? आपसे पूछेगा प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को प्यारे बच्चों। इसने कहा कि भैया लोगों को एक करने के लिए, क्या इसने कहा कि लोगों को एक करने के लिए हमें क्या करना होगा? लोगों को एक करने के लिए प्यारे बच्चों एक संगठन बनाना होगा। और ये संगठन था प्यारे बच्चों क्या? प्रथम इंटरनेशनल संघ। संघ का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसमें लोग एक होते हैं। संघ का मतलब जिसमें लोग मिलते हैं। तो इसने लोगों को एकत्रित करने के लिए प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना किया प्यारे बच्चों। इस स्थापना, इसका श्रेय कार्ल मार्क्स को जाता है। इसने उद्घाटन भाषण में प्यारे बच्चों मजदूरों को महत्वपूर्ण बात समझाने की चेष्टा की और इन्होंने कहा कि तुम मजदूर हो और अपनी मुक्ति स्वयं आपके हाथ में है। इसने क्या कहा कि आप मजदूर हो और आपकी मुक्ति आपके हाथों में है। अगर आपका कोई शोषण करता है ना तो आप उसका विरोध करो, हम आपको बचा नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी से पढ़कर एग्जाम में अच्छा नंबर। प्यारे बच्चों जो बच्चा अभी से पढ़ेगा एसएसटी, आज पहली क्लास है, गारंटी के साथ कहता हूं प्यारे बच्चों 200% के साथ कि 80 में से 80, 100 में से 100 पूरा दिलाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे भी से ये पूछेगा कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। ठीक है, दूसरा प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय संघ की स्थापना 25 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, 25 वर्षों के बाद 1889 में होती है। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है? देखो इसकी बैठक कहां पर होती है? तो प्रथम द्वितीय अंतरराष्ट्रीय संघ की बैठक 14 जुलाई 1889 को प्यारे बच्चों पेरिस में होती है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी प्यारे बच्चों फ्रांस में होती है इसकी दूसरी बैठक। ठीक है, अब यहां पर प्यारे बच्चों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 400 देशों के प्यारे बच्चों 400 लोगों ने भाग लिया था। और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि 1 मई को प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाएगा। क्या बाबू? 1 मई को मजदूर दिवस मनाने जाने का प्यारे बच्चों क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। ठीक है, और 1 मई 1890 को प्यारे बच्चों यूरोप और अमेरिका में लाखों मजदूरों ने हड़ताल प्रदर्शन किया। तब से 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में संसार में मनाया जाता है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों?
यस या नो प्यारे बच्चों सभी लोग बताइएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां पर हुआ था? देखो कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से प्यारे बच्चों बताइएगा। जो मैंने पढ़ा है एक बार रिपीट करा दूं, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। जो मैंने पढ़ा है एक बार रिपीट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो भाई। योगेंद्र कुमार, सर 1853 में बचपन की जेनी से शादी किया था। हाँ बाबू ठीक है, जेनी से जर्मनी में शादी किया था। सर आप मेरा नाम ले लीजिए, खुशी निधि भाई। साजिया, प्रवीण, सानिया, संतोष, सिमरन, पूनम, ठीक है, नीरज कुमार। बताओ प्यारे बच्चों, तो कार्ल मार्क्स का जन्म प्यारे बच्चों 1818 में हुआ था जर्मनी में। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दास कैपिटल की प्यारे बच्चों रचना किसने किया था? इसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। बताओ बताओ भाई, सभी लोग प्यारे बच्चों बताएंगे। अरे राम हो, बहुत दिक्कत है भाई। सुनो तो प्यारे बच्चों कौन था? तो ये कार्ल मार्क्स 1867 में। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। कौन सा यूटोपियन समाजवादी नहीं था? देखो जितनी भी चीजें प्यारे बच्चों मैंने पढ़ाया है उसी में से पूछता है कौन सा यूटोपियन समाजवादी नहीं था, बताइएगा जल्दी से। यूटोपियन समाजवादी प्यारे बच्चों कौन नहीं था? तो भैया लुई ब्ला देखो ये प्यारे बच्चों कौन था? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था ना। देखो कार्ल मार्क्स कौन था प्यारे बच्चों? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, ठीक है। अब बाकी सब क्या थे प्यारे बच्चों? यूटोपियन थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है भाई? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है बताओ? मजदूर दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मजदूर दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है? 1 मई को प्यारे बच्चों। 1 मई से प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे बोल्शेविक क्रांति की, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों रूस की बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों, देखो 2 क्रांतियां हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है। एसएसटी किंग दीपक भैया, थैंक यू सो मच भैया। थोड़ा साइंस मैथ में डर लग रहा है भाई। एसएसटी में दिक्कत नहीं होने देंगे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। मनीषा झा, समझ में आई बाबू? एसएसटी में दिक्कत होने देंगे, इतना समझ लीजिएगा। बस प्यारे बच्चों 10 मिनट और। 1917 की बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों देखो, तो प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति क्या था प्यारे बच्चों? एक दल था, एक दल था प्यारे बच्चों किसका? लेनिन का। बोल्शेविक प्यारे बच्चों क्या था? एक दल था, ठीक है। दल था भैया किसका? लेनिन का। देखो रूस की बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों नवंबर 1917 में हुई थी। इस क्रांति ने एक नई सामाजिक व्यवस्था साम्यवाद का आदर्श उपस्थित करने के साथ साथ विश्व में सबसे पहले सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्वीकृति का भी प्रयास किया। ये सर्वहारा वर्ग क्या होता है? ठीक है, सुख सुख मुंडा, ठीक है बाबू। कल मेरी वहां पर क्लास होगी। सर्वहारा वर्ग प्यारे बच्चों ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर श्रमिक सभी होते हैं। जिसमें गरीब किसान मजदूर श्रमिक होते हैं प्यारे बच्चों, उसे बोलते हैं क्या? सर्वहारा वर्ग, ठीक है। अब यहां पर होता है प्यारे बच्चों, देखो बोल्शेविक क्रांति के समय प्यारे बच्चों कारण क्या थे? ये प्रश्न 2 नंबर का पूछेगा भाई। 2 नंबर का प्यारे बच्चों प्रश्न पूछेगा, 2 नंबर का। 2 नंबर का प्यारे बच्चों प्रश्न क्या पूछेगा कि रूस की बोल्शेविक क्रांति के कारण क्या थे, ठीक है। मेरा नाम प्रियांशु है सर। क्या नाम भाई? आशुतोष कुमार। लीडर बोर्ड अभी दिखाएंगे बाबू, लीडर बोर्ड भी दिखाएंगे। एक बार प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर बहुत सारे बच्चों ने भाई लाइक कर दिया। सुनो तो भैया देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों जार की निरंकुशता और अयोग्य शासन। प्यारे बच्चों जब भी कोई क्रांति के बारे में पूछे ना, क्रांति के कारण, ठीक है बता देता हूँ। ये समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों, देखो रूस में प्यारे बच्चों जो रूस का सम्राट होता है, रूस के सम्राट को प्यारे बच्चों किसके नाम से जानते हैं? जार के नाम से। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? भैया जार कहा जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब प्यारे बच्चों कि यहाँ का जो राजा था वो क्या नाम था प्यारे बच्चों इसका? तो जार निकोलस द्वितीय प्यारे बच्चों, ठीक है। निकोलस द्वितीय प्यारे बच्चों, जार निकोलस द्वितीय। ये क्या कहता था? कहता था कि भैया देखो मैं जो है जार निकोलस द्वितीय, मैं ये प्यारे बच्चों राजा के दैवीय अधिकार में भरोसा रखता था, ठीक है। भैया लग रहा है कि गिर जाएंगे क्या? सच बता रहे हैं, तबीयत बहुत खराब लग रही है। दो घंटे से क्लास चल रही है, तबीयत आज सुबह से खराब थी, खड़े नहीं हो पा रहे थे। सोचे थे जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, बट आप लोग प्लीज़ बेटा थोड़ा सा 5-10 मिनट बने रहिएगा। 10 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं सारी क्लासेस खत्म करूं, ठीक है। पानी पी लूं बेटा। सर में बता रहे हैं खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा। नहीं बेटा एंड नहीं करूंगा, जब तक खत्म नहीं कर दूंगा एंड नहीं करूंगा। ठीक है, सुनो भाई, हो सुनो। ये जो जार निकोलस द्वितीय था प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आवाज थोड़ा स्लो रहेगी बाबू, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज, ठीक है।
सुनो, कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जो जार निकोलस द्वितीय था ना, ये एक प्यारे बच्चों कौन था, राजा था प्यारे बच्चों, कहाँ का रूस का राजा था। और ये कहता था कि भाई देखो, मैं एक राजा हूं, अब मेरा काम है जनता को प्रताड़ित करना। अगर मैं जो कह दूंगा जनता को वही मानना पड़ेगा, मैं जो कह दूंगा बाबू जनता को वही मानना पड़ेगा। तो मतलब जार की निरंकुशता थी। और यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या हो गई थी, कृषकों की दयनीय स्थिति। देखो भाई 1861 में प्यारे बच्चों क्या हुआ था, 1861 में यहाँ से दास प्रथा तो समाप्त हो गई, कृषक दास प्रथा। ठीक है, 1861 में प्यारे बच्चों कृषक दास प्रथा प्यारे बच्चों समाप्त हो गई। कृषक दास प्रथा प्यारे बच्चों क्या हो गई थी, समाप्त हो गई। किंतु प्यारे बच्चों यहाँ पर दयनीय स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। जनता पर प्यारे बच्चों करों का बोझ दिन ब दिन लदता जा रहा था। जनता पर प्यारे बच्चों टैक्स का बोझ क्या हो रहा था प्यारे बच्चों, लदता जा रहा था। और यहाँ पर प्यारे बच्चों तीसरा कारण था क्या, मजदूरों की दयनीय स्थिति। यानी कि प्यारे बच्चों मजदूरों से कार्य अवधि, इन लोगों की कार्य अवधि बिल्कुल अनिश्चित थी प्यारे बच्चों, कार्य अवधि निश्चित नहीं थी। और ना ही इनका प्यारे बच्चों वेतन निश्चित था। ना तो प्यारे बच्चों 24-24 घंटे, 16-16 घंटे काम करते थे। और ये लोग प्यारे बच्चों अपना परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। प्यारे बच्चों एक चीज कहना चाहता हूँ, तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आप लोग नहीं हिलेंगे बेटा। खा लीजिएगा, बिस्तर पर खाना खा लीजिएगा, लेकिन तब तक पढ़ते रहिएगा भाई, ठीक है। सुनो, कहने का मतलब प्यारे बच्चों कार्य अवधि की बात करेंगे तो मजदूरों की प्यारे बच्चों जो दयनीय स्थिति प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा था लेकिन वेतन नहीं मिल रहा था। और औद्योगिकरण की समस्या, तो भैया देखो रूस में प्यारे बच्चों, रूस में लोगों के पास क्या था, रूस में प्यारे बच्चों कुछ ही जगह ऐसे थे जहां पर उद्योग थे। रूस में बहुत कम जगह थी जहां पर उद्योग थे, तो लोगों के पास काम ही नहीं है। अगर काम है तो उनको पैसा नहीं मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों ये सभी कारण थे भैया क्रांति के। और अगला था प्यारे बच्चों रूसीकरण की नीति। देखो, तो यहाँ की प्यारे बच्चों जो मुख्य जात थी रूस की, जो प्यारे बच्चों मुख्य जात थी प्यारे बच्चों, वो सलाव जात के लोग थे। लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चों और भी धर्म के लोग थे। ठीक है, कौन थे प्यारे बच्चों, यहूदी थे, येन थे, जर्मन थे। तो ये सब लोग प्यारे बच्चों, ये सब लोगों में डर का भय बन गया कि भैया ऐसा है कि ये तो चाह रहा है, जो जार निकोलस द्वितीय है, ये तो भैया सबको कह रहा है कि एक ही धर्म के लोग रहें, रूस में केवल एक ही धर्म के लोग रहें। तो ऐसे में प्यारे बच्चों इन सभी लोगों ने क्या कर दिया, अपने शासक का विरोध किया। सबसे पहले किसने विरोध किया प्यारे बच्चों, इसकी निरंकुशता, मतलब ये अयोग्य व्यक्ति था, इसके पास कोई भी नीतियां नहीं थी। दूसरा प्यारे बच्चों, कृषक अपने करों के बोझ के तले दबे जा रहे थे, मजदूरों के पास काम का अधिकार नहीं था, और यहाँ पर लोगों के पास ना तो काम ही था। ऐसे में सभी ने मिलकर प्यारे बच्चों अपने राजा, अपने जार का क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है, अब आपसे पूछेगा पहले बच्चों तात्कालिक कारण क्या थे। ठीक है, तात्कालिक, देखो तात्कालिक कारण का मतलब क्या होता है बाबू समझ लो। ठीक है, ये कई बार आप सभी से पूछेगा पहले बच्चों तात्कालिक कारण क्या थे, इस चीज को जरा जानिएगा। तात्कालिक का मतलब होता है जो तुरंत हो जाए। जैसे पहले बच्चों मैं रोज आपको डांट रहा हूं, ठीक है, जैसे पहले बच्चों मैं रोज डांट रहा हूं, हे लड़के तुम लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। ठीक है, लेकिन एक दिन ऐसा क्या हुआ, मैंने तुमको थप्पड़ मार दिया। तो प्यारे बच्चों तुम परेशान पहले से ही थे, लेकिन जिस दिन थप्पड़ मारा तुम लोगों ने मुझसे लड़ाई कर ली। ऐसे में प्यारे बच्चों तात्कालिक का मतलब है कि जनता परेशान पहले से थी, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था, मतलब क्रांति क्यों हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में प्यारे बच्चों रूस की हार हो जाती है। देखो 1914 से 1918 तक प्यारे बच्चों, 1914 से 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। देखो, तो प्रथम विश्व युद्ध प्यारे बच्चों 1914 से 18 तक चला। इस युद्ध में रूस की मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ। 1914 से 18 रूस की मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता हेतु आंतरिक असंतोष भूलकर बाहरी मामले में उलझ जाए। कहने का मतलब प्यारे बच्चे, जो रूस की जनता थी ना, वो कह रही थी कि भैया हमारे यहाँ से जार निकोलस द्वितीय का शासन समाप्त हो। लेकिन प्यारे बच्चों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसे में ये जानबूझकर अपनी सेना को प्यारे बच्चों भेज देता है विश्व युद्ध में। और उसके बाद होता क्या है, जनता के पास, देखो भाई सैनिक भी कैसे लड़ेगा, जब सैनिकों के पास खाने पीने के लिए कुछ होगा तभी तो लड़ेगा। तो प्यारे बच्चों सैनिकों के पास खाने पीने को कुछ था, तो इसकी हार हो जाती। देखो इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। ना तो उनके पास अच्छे हथियार थे, ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य प्यारे बच्चों जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार प्यारे बच्चों खाली हो गया। जो राज दरबार था प्यारे बच्चों, राज दरबार खाली हो गया। और इसकी पत्नी जो थी प्यारे बच्चों, कौन, इसकी पत्नी थी जरीना प्यारे बच्चों, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी थी प्यारे बच्चों। इसके तथा कथित गुरु थे प्यारे बच्चों रासपुतिन, एक पादरी था प्यारे बच्चों, पादरी से इसका अफेयर हो गया। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, जैसे जार निकोलस द्वितीय प्यारे बच्चों सेना की कमान संभालता है युद्ध में, तुरंत प्यारे बच्चों इन दोनों का अफेयर हो जाता है। ऐसे में प्यारे बच्चों देखो, पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा भी प्यारे बच्चों और गिर गई। समझे बात को, समझे बात को। हाँ, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों बोल्शेविक क्रांति होती है। बोल्शेविक क्या था प्यारे बच्चों, एक दल था। देखो इसी समय प्यारे बच्चों रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। लेनिन आ जाता है प्यारे बच्चों, जब ये युद्ध चल रहा था ऐसे में लेनिन का प्रादुर्भाव होता है। और जार की सरकार ने उसे प्यारे बच्चों निर्वासित कर दिया। वह स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जो प्यारे बच्चों जार निकोलस द्वितीय था ना, लेनिन को कहता कि तुम भाग जाओ देश छोड़ के, तुम भागो हमारे यहाँ से। तो लेनिन को
तो ऐसे में अपना निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत कर रहा था? स्विट्जरलैंड में। जब 1917 ईस्वी में क्रांति हुई तो वह जर्मनी की सहायता से प्यारे बच्चों रूस पहुंचा, और अप्रैल 1917 में जब वो पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह और बढ़ गया, और लेनिन ने घोषित किया कि रूसी क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, अतः दूसरी क्रांति अनिवार्य है, और उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, अप्रैल थीसिस। प्यारे बच्चों आप सभी से कहेगा अप्रैल थीसिस किसका कार्यक्रम था भैया? अप्रैल थीसिस प्यारे बच्चों लेनिन का, या फिर कह लीजिएगा बोल्शेविक का। प्यारे बच्चों बोल्शेविक दल का प्यारे बच्चों एक कार्यक्रम था जिसे बोला गया क्या? अप्रैल थीसिस। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अब यहां पर प्यारे बच्चों आपको मैंने अभी बताया, यहां पर अभी मैंने क्या बताया, ठीक है, यहां पर प्यारे बच्चों मैं बता रहा था 1917 की रूसी क्रांति के कारण के बारे में। ठीक है, ऐसे में प्यारे बच्चों पता है क्या हुआ था? देखो इसी में प्यारे बच्चों क्या चल रहा था, इसी में भैया, ठीक है, 1905 में प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, 1905 में प्यारे बच्चों जापान से पराजय। इस समय प्यारे बच्चों क्या रहा था? देखो 1905 में जापान से प्यारे बच्चों हार जाता है। कौन हार जाता है प्यारे बच्चों? रूस। रूस प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? जापान से हार जाता है। और रूस कह रहा था इस समय कि मैं पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश हूं। जान निकोलस द्वितीय अपने अपने जितने भी लोग होते हैं देश के, उन देश के लोगों से कहता है कि पूरे विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मैं हूं। रूस पूरे विश्व का सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन प्यारे बच्चों जापान से हार जाता है। अब भैया जनता तो जाग चुकी, जनता ने अपनी आंखें खोल लिया। जनता ने क्या कर लिया? अपनी आंखें खोल लिया। और जनता ने जब अपनी आंखें खोला तो कहा कि तुम तो हार गए एक छोटे से देश से। तो जनता प्यारे बच्चों पेरिस की सड़कों पर, ठीक है, जनता प्यारे बच्चों सड़कों पर उतर आती है और रोटी दो का नारा लगाते हैं। रोटी दो का नारा लगाते हुए प्यारे बच्चों सेंट पीटर्सबर्ग महल की तरफ बढ़ती है, और यहां पर जार के सैनिकों ने निहत्थे लोगों पर प्यारे बच्चों गोलियां चला दी। और दिन था प्यारे बच्चों 9 जनवरी का। 9 जनवरी प्यारे बच्चों 1905 के दिन क्या कर दिया? निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। ऐसे में प्यारे बच्चों यही घटना कहलाती है खूनी रविवार की। ठीक है, खूनी रविवार की यही घटना क्या कहलाती है बाबू? खूनी रविवार। सुपर 30 का टाइम टेबल प्यारे बच्चों बता दूंगा मैं, भी परेशान ना होइएगा। देखो अब प्यारे बच्चों क्या होता है, देखो तो लेनिन ने प्यारे बच्चों क्या किया? लेनिन ने प्यारे बच्चों बल प्रयोग के द्वारा करेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उनका साथ दिया, और 7 नवंबर 1917 यानी कि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। करेंस्की रूस छोड़कर भाग गया, और इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से कहते हैं, अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका अध्यक्ष लेनिन बना, तथा ट्राटस्की सरकार का प्यारे बच्चों विदेश मंत्री। ये भी पूछता है प्यारे बच्चों कि लेनिन ने अपना विदेश मंत्री किसे बनाया? ट्राटस्की को प्यारे बच्चों। ठीक है, अब विश्व में पहली बार शासन सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई। आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? ठीक है, आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों क्या? सर्वहारा वर्ग। क्या पूछेगा प्यारे बच्चों? सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग, ठीक है, सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं भाई? जल्दी से बताओ, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? पता है कि नहीं? जल्दी से बताओ, जल्दी से प्यारे बच्चों बताओ। बस 5 मिनट और प्यारे बच्चों, चैप्टर खत्म होने वाला है। 5 मिनट और प्यारे बच्चों, चैप्टर खत्म होने वाला। देखो ऐसा वर्ग प्यारे बच्चों, ऐसा वर्ग जिसमें गरीब किसान मजदूर श्रमिक, गरीब किसान मजदूर श्रमिक सभी हों, उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? सभी हों, उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। उसे सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इस समय प्यारे बच्चों देखो सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। भैया पापा का नाम धानु शाह है, मेरा नाम पम्मी गुप्ता है, तो तुमने धानु शाह के नाम से आईडी बनाया, तो मैं धानु शाह ही जानूंगा ना। देखो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, रूस में प्यारे बच्चों 2 दल थे। रूस में प्यारे बच्चों 2 दल थे। एक था प्यारे बच्चों बोल्शेविक, ठीक है, इस दल की प्यारे बच्चों सरकार बनती है। एक दल था प्यारे बच्चों क्या? बोल्शेविक दल था। एक प्यारे बच्चों दल था बोल्शेविक दल, और दूसरा था प्यारे बच्चों मेनशेविक दल। ठीक है, मेनशेविक। आपसे पूछेगा प्यारे बच्चों कि रूस में बहुमत वाला दल, प्यारे बच्चों बहुमत, देखो बा से बोल्शेविक और बा से बहुमत, तो प्यारे बच्चों जिसकी सरकार बनती है उसे बोलते हैं बहुमत वाला दल। जिसकी सरकार बनती है उसे बाबू क्या बोलते हैं? बहुमत वाला दल। और जिसकी सरकार नहीं बनती प्यारे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? अल्पमत वाला दल। जिसकी सरकार नहीं बनती है उसे क्या बोलते हैं? अल्पमत वाला दल। ये भी प्रश्न पूछता है। अब आप सभी से पूछेगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो देखो जो रूस की संसद थी प्यारे बच्चों, रूस की संसद पर बैठता कौन है भैया? रूस की संसद पर प्यारे बच्चों, रूस की संसद पर प्यारे बच्चों, रूस की जो संसद होती है वहां पर बोल्शेविकों का प्यारे बच्चों, बोल्शेविक की सरकार बनती है। और रूस की संसद को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस की संसद को क्या बोलते हैं बाबू? ड्यूमा बोला जाता है। बात क्लियर है?
जल्दी से बोलो प्यारे बच्चों, बात क्लियर है। अब देखो प्यारे बच्चों, लेनिन ने प्यारे बच्चों क्या किया, लेनिन ने प्यारे बच्चों क्या किया, पूरे यहाँ पर भैया देखो सर्वहारा वर्ग की सरकार आ गई। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर भैया कहाँ पर, रूस में सर्वहारा वर्ग की सरकार आ गई। जब सर्वहारा वर्ग की सरकार आई प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर होता क्या है कि देखो आप लोग को लगता है कि हम अपने घर के लोगों को खुशी कर सकते हैं। घर में अगर 4 लोग हैं प्यारे बच्चों, तो घर के 4 लोगों को आप खुशी नहीं रख सकते हो, एक नाराज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी प्यारे बच्चों लोग नाराज हो जा रहे थे लेनिन से प्यारे बच्चों, लेनिन से नाराज हो रहे थे। तो ऐसे में प्यारे बच्चों इसने एक नई आर्थिक नीति लाया। आपसे भी से पूछेगा प्यारे बच्चों कि लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति कब लाया गया, लेनिन के द्वारा प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति कब लाया गया, लेनिन के द्वारा प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति कब लाया गया, तो 1800 क्या बोलोगे भैया, 1921 में। ठीक है, 1921 में प्यारे बच्चों लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति लाई गई। इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित थी भाई बताओ। अच्छा प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से बताओ, आज प्यारे बच्चों कितने कमेंट करना चाहो, आज मैं चाहता हूं क्या क्या बातें प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति में थी, क्या क्या बातें नई आर्थिक नीति में थी। ठीक है, क्या क्या बातें प्यारे बच्चों नई आर्थिक नीति में थी। तो देखो इसने कहा कि देखो भाई, इसने प्यारे बच्चों पहले लेनिन ने क्या किया था, नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाई गई, लेनिन के द्वारा। तो प्यारे बच्चों जो लेनिन था ना, इसने पूंजीवाद का विरोध किया था। क्या किया था, इसने पूंजीवाद का विरोध किया। लेकिन अब इसने प्यारे बच्चों किया क्या, देखो इसने कहा कि 20 से कम कर्मचारी वाले, इसने पूंजीवाद को भी प्यारे बच्चों खुश किया। क्या, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को प्यारे बच्चों, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योग को प्यारे बच्चों कहा चला सकते हो, उद्योग को प्यारे बच्चों क्या किया, उद्योग को मंजूरी दिया। 20 से कम कर्मचारी वालों को प्यारे बच्चों उद्योगों को क्या कर दिया, मंजूरी। इससे प्यारे बच्चों जनता भी खुश हो गई और दूसरा प्यारे बच्चों पूंजीवाद भी बढ़ गया। दूसरा प्यारे बच्चों इसने क्या परिवर्तन किया, इसने कहा कि भैया कर के रूप में, टैक्स के रूप में, यानी कि कर के रूप में प्यारे बच्चों अनाज की जगह पर, ठीक है, कर के रूप में अनाज की जगह पर प्यारे बच्चों, अनाज की जगह पर क्या लिया गया, पैसा। ठीक है, अनाज की जगह क्या लिया गया, पैसा। जनता प्यारे बच्चों जब टैक्स के रूप में अनाज देते थे तो गुस्सा हो जाते जनता प्यारे बच्चों। ठीक है, जनता प्यारे बच्चों क्या करती थी, जब टैक्स के रूप में अनाज देती थी तो लगता है जनता को, अरे भैया मेरा अनाज इतनी मेहनत से किया है, ये तो निकल जा रहा है। तो इसने प्यारे बच्चों क्या किया, बाजार की स्थापना किया। कहा कि जाओ तुम जनता बाजार में अपना प्यारे बच्चों सामान बेचो। बाजार की स्थापना किया, बैंक खोले, बाजार की स्थापना किया, बैंक खोले प्यारे बच्चों। और उसके बाद क्या किया, विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। क्या दिया, विदेशी निवेश को प्यारे बच्चों क्या किया, विदेशी निवेश को भी प्यारे बच्चों क्या किया, बढ़ावा दिया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। बात क्लियर है आप सभी को, बात क्लियर है। 1924 में प्यारे बच्चों लेनिन की क्या हो जाती है, लेनिन की प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है। लेनिन की मृत्यु कब होती है बाबू, 1924 में। ठीक है, 1924 में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ, ठीक है, ठीक है, अब प्यारे बच्चों जल्दी से बताओ। ठीक है, एक चीज देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की प्यारे बच्चों घोषणा कब की गई थी, देखो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की प्यारे बच्चों यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1975 में प्यारे बच्चों क्या बताया गया कि 8 मार्च को क्या मनाया जाएगा, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और मजदूर दिवस की बात करेंगे प्यारे बच्चों, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस तो 1 मई को प्यारे बच्चों क्या मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। चलो प्यारे बच्चों जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन को लाओ, सभी लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन को लाइएगा कि रूस की संसद को क्या कहते हैं। 2024 का प्यारे बच्चों प्रश्न है, जल्दी से डायट संसद ड्यूमा सीनेट, जल्दी से प्यारे बच्चों हर एक प्रश्न को पढ़ा दिया है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, मम्मी हमको पीटी हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इसलिए, भाई पढ़ाई करो। सुनो तो भैया क्या बोलते हैं, ड्यूमा बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जापान की संसद को प्यारे बच्चों डायट बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। देखो भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा प्यारे बच्चों किस वर्ष में की गई, तो आपका जवाब आएगा प्यारे बच्चों क्या, कब आएगा भैया, 1975। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है भैया, ठीक है, 1919 में प्यारे बच्चों थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई, थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना प्यारे बच्चों तो ये किया था बाबू लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने प्यारे बच्चों, देखो 2 इंटरनेशनल में प्यारे बच्चों कार्ल मार्क्स था, वहां पर आपने देखा था, थर्ड इंटरनेशनल में प्यारे बच्चों कौन था, लेनिन था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 1917 की पहली रूसी क्रांति को प्यारे बच्चों किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, तो फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। 2 क्रांतियां हुई थी, एक अक्टूबर की क्रांति, एक फरवरी की क्रांति। नई आर्थिक नीति प्यारे बच्चों किसने लागू किया था, नई आर्थिक नीति प्यारे बच्चों किसने लागू किया था, लेनिन ने लागू किया था। ठीक है, हर प्रश्न का प्यारे बच्चों जवाब देते रहना। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति प्यारे बच्चों कब हुई थी, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी भैया, नवंबर 1917, नवंबर 1917 में बाबू क्या हुई थी, बोल्शेविक क्रांति। हर एक प्रश्न का बाबू जवाब देना। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे भैया। ठीक है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी भैया, लेनिन की मृत्यु प्यारे बच्चों 1924 में, 1924 में क्या हुई थी, लेनिन की मृत्यु हुई थी, अभी मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, राष्ट्रपुतिन प्यारे बच्चों कौन था, राष्ट्रपुतिन प्यारे बच्चों, राष्ट्रपुतिन कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था। कौन था बाबू, भ्रष्ट पादरी था। ठीक है, भ्रष्ट कवर कर दूंगा आप सभी को, रिवीजन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा एक बार प्यारे बच्चों। आप सभी लोग मुझे कमेंट करोगे आज की क्लास आप सभी को प्यारे बच्चों कैसी लगी, आज की क्लास प्यारे बच्चों आप सभी को कैसी लगी। मैं बहुत रियल में प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत धन्यवाद बोलता हूं। 500 कमेंट का आकांक्षी हूं, कम से कम भैया आज 500 कमेंट तो आना ही चाहिए, जहां पर